गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है ब्लड, सेकंड पार्ट पढ़ना है हमने हार्ट, थर्ड पार्ट हमने इसके अंदर पढ़ना है ब्लड वेसल्स। पहले ये देखेंगे कि ब्लड किससे बना होता है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है, हार्ट क्या काम करता है, उसके कितने चैम्बर होते हैं और टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे पहले जो ब्लड्स होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज प्लाज्मा, सेकंड वन इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर मैं ब्लड की कंपोजिशन की बात करूं तो मेल के अंदर ब्लड 5 to 5.5 लीटर प्रेजेंट होता है। अगर मैं ब्लड की कंपोजिशन फीमेल बॉडी में देखती हूँ तो वहाँ पर 4.5 to 5 लीटर होता है। अब फीमेल की बॉडी में ब्लड की कंपोजिशन कम है एज कंपेयर टू मेल। इसका रीज़न है मेल के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और यही रीज़न है कि मेल के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। अब बात करें ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज द प्लाज्मा, सेकंड वन इज द फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर सेल्स। टोटल 3 तरह की सेल होती है। वन इज ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड इरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम वाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है और इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम रेड ब्लड सेल होता है। वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बात नोटिस करनी है, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल एक ऐसी सेल है ह्यूमन की बॉडी के अंदर जिसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है। फंक्शन की बात करूं, WBC को सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं, डिफेंस का काम करती है। प्लेटलेट्स क्लोटिंग में हेल्प करती है, RBC ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। WBCs को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज ग्रेनुलोसाइट, सेकंड वन इज ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट मैच्योर होकर हमारी बॉडी में मैक्रोफाज बनाती है और मैक्रोफाज फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने का काम करता है। लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड करती है बी सेल के अंदर और टी सेल के अंदर। बी सेल हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का काम करती है और एंटीबॉडी फॉरेन पार्टिकल को किल करती है। टी सेल फर्दर डिवाइड होती है टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा, पेल येलो कलर का लिक्विड होता है जिसके अंदर अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन की भी बात करूं, एल्बुमिन, फाइब्रोजन और ग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ब्लड वेसल, जिसको ब्लड वेसल, हार्ट और ब्लड वेसल्स को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम हार्ट। वेन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड्स को लेके जाती है टुवर्ड्स हार्ट। कैपिलरी क्या काम करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। ह्यूमन हार्ट डबल सर्कुलेशन शो करता है, 4 चैम्बर होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है स्लाइटली लेफ्ट साइड। ब्लड की बात करूं, 2 चीजों से बना होता है, ब्लड सेल और प्लाज्मा। ब्लड सेल 3 टाइप की होती है, रेड ब्लड सेल जिनका लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करती है। व्हाइट ब्लड सेल सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं, डिफेंस का काम करती है, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की बात करूं तो बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशंस होती है। रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि इसकी जगह पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल को रेड कलर देता है
और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो 2 अल्फा चेन से बना होता है और 2 बीटा चेन से बना होता है। अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड से बनी होती है और बीटा चेन 146 अमीनो एसिड से। जनरली एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। 120 दिन के बाद जो रेड ब्लड सेल है इनकी डेथ हो जाती है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनको हम WBCs भी बोलते हैं। लाइफ स्पैन 2 to 4 डेज होता है। जनरली WBCs हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं और ग्रेन्यूल्स के बेस पे इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट वो होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल, इओसाइनोफिल और बेसोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल एब्सेंट है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट मैच्योर होकर मैक्रोफाज बनाती है और लिम्फोसाइट बी सेल और टी सेल बनाती है। बात करूं मैं रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है वो हमारी बोन मैरो के अंदर बनते हैं, क्योंकि बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होती है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल वो सेल है जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बनाती है। तो स्टेम सेल डिवाइड करते हैं लिम्फोइड और माइलोइड सेल के अंदर। लिम्फोइड सेल टी सेल और बी सेल बनाती है। जो माइलोइड सेल है रेड ब्लड सेल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट्स बनाने का काम करती है। प्लेटलेट्स क्या होती है, इनकी शेप प्लेट लाइक होती है। ये हमारी बॉडी में नेचुरल बैंडेज का काम करते हैं, मीन्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। अगर मैं बात करूं कि किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर कितना प्लेटलेट्स काउंट होना चाहिए, तो नॉर्मल पर्सन के अंदर 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख प्लेटलेट्स का काउंट होना चाहिए ब्लड के अंदर। अगर किसी पर्सन के अंदर 4.5 लाख से प्लेटलेट्स ज़्यादा है तो उस कंडीशन को बोलोगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होता है तो उसको बोलोगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सेकेंड टॉपिक था ब्लड वेसल। 3 तरह की ब्लड वेसल होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है। आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन ऐसा है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जितने भी आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स क्या होती है, जो ब्लड को हार्ट तक लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक एक्सेप्शन ऐसा है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, जिसके पास कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है, एल्वियोलाई के पास लाई करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के अंदर और CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है एल्वियोलाई के अंदर। मींस ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है।